खड़े हो? बोले नहीं पिता, मैं किसी के कहने पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं आया हूँ, मैंने असली हीरा पकड़ लिया है। अब कांचों का मोल मेरे सामने कुछ नहीं है, कांचों का मोल मेरे सामने कुछ नहीं है। असली परम पिता से प्यार हो गया मुझे है क्या? हाँ कि देख अभी तेरा मूड सही नहीं है। माता से कहा अपनी रानी कयादू से कि देख इस बच्चे को समझा है, आज इसका मूड एब्सेंट है, सही नहीं है, किसी और का नाम ले रहा। एकदम से माता ने कहा कि बेटा ये तो किसका नाम ले रहा, और पूरे स्कूल से तेरी शिकायत है। पिता समझा रहे हैं, माता भी समझा रही, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। भक्त प्रहलाद जब ना माने तो जोरों से गुस्सा आया। पिताजी ने मारा, लेकिन सुबह होते ही विद्यालय जा गए, विद्यालय फिर गए। क्यों गए? क्योंकि जो बच्चे 75 उनके भक्त हो गए थे भगवान के, उनसे मिलेंगे चल के और थोड़ी देर कीर्तन करेंगे चल के प्रभु का, थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे प्रभु का। इसलिए वो दूसरे दिन भी विद्यालय आए हैं। और वही रटन जब लगाई तो पहले 50 थे, फिर 25 हुए, और फिर पूरे 150 बच्चे हो गए भगवान नारायण को मानने वाले, नाम जपने वाले पूरे विद्यालय। अब गुरुदेव को और गुस्सा आया, पकड़ा प्रहलाद को, फिर डाल दिया आके हिरण्यकश्यप के सामने और कहा संभालिए अपने लाडले को, पूरा विद्यालय का विद्यालय बेकार कर दिया। तुम्हारा जहाँ दीवालों पर नाम लिखा था उसको पोत दिया और श्री हरि नारायण लिख दिया, श्री हरि विष्णु लिख दिया। ये देखो इसके ये तरफ है। पिता को गुस्सा आया, जोरों से मारा और कहा कि बता तू ये नाम क्यों ले रहा है और तू छोड़ेगा नहीं है? तो एकदम से प्रहलाद कहने लगे बैरी नरका नर ही होगा, नरका नर से ही जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को ही नहीं, जो कर डाले सो थोड़ा, हे प्रभु, हे पिताश्री, उन प्रभु से प्रीत पर कैसा, जानते हो वो जगत पिता है, वो तुम्हारा पिता भी है और मेरा भी पिता है, इस पूरे संसार का पिता है वो, उससे बैर बिसाना अच्छी बात नहीं है क्या? उन हर से बैर प्रीत कैसी, हम नर हैं वह नारायण है, इसलिए हमारी भी मानो, इसलिए हमारी भी मानो, तो उन्हें शत्रु बतलाओ ना, उन्हें शत्रु बतलाओ ना, इसलिए हमारी भी मानो और उन्हें शत्रु बतलाओ ना। श्री राम नाम का भजन करो, श्री राम नाम का भजन करो, इस हट में जन्म कमाओ, श्री राम नाम का भजन करो, इस हट में जन्म कमाओ, श्री राम नाम का भजन करो। पिताश्री, तुम जानते हो इस जीवन में सारा जीवन व्यर्थ जा रहा तुम्हारा, ऐसा करिए प्रभु का नाम लीजिए, जानते हो मुक्ति मिल जाती है, जीवन भर शांति मिलती है। क्या हुआ?
पकड़ के और माता को उसकी माता के पास ले गए। माता से कहा जाओ इसको समझा देना और नहीं तो मैं इसको जहर दे दूंगा और मार दूंगा, इसको काट दूंगा अगर ये नहीं मानेगा। भक्त प्रहलाद वो दुख नहीं है, न मरने के नाम से दुख है और न जीने के नाम का सुख है। क्यों? वो तो सुख ही सुख है, जो परम पिता परमात्मा का नाम लेता है उसके जीवन में सुख ही सुख है। वो कहता चलो मैं प्रभु के नाम पे मारा जाऊंगा, इससे बढ़िया और क्या जीवन होगा मेरा। सोच लिया प्रभु भक्त प्रहलाद ने। बोलिए सच्चे दरबार की। एकदम रे पंथात्मना कुल भेदा तराधमा। माता कह रही है हे मंदात्मनवा कुल भेदा तराधमा। कुल को दाग देने वाला तू प्रहलाद है क्या? तू वही प्रहलाद है जो अपने पिता के पैर छूता था, अपने पिता का नाम चलाता था, अपने पिता के डर से अपने पिता का नाम कितना ऊंचा कर दिया था तुमने। जो भी बच्चा किसी और का नाम लेता था और तू उसको मार करके और अपने पिता की पूजा करवा देता था, अपने पिता का नाम लिखवा देता था और अपने पिता की अगरबत्ती लगवा देता था। क्या तू वही प्रहलाद है? बोले माता ये आपकी कोख से मैं उस पिता का पुत्र तो कहाया हूँ, ये मुझे सदियों तक लोग जानेंगे कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस दैत्य हिरण्यकश्यप का बेटा था। लेकिन इस आत्मा को जो मेरे अंदर आत्मा बैठी है वो भक्त के नाम से भक्त प्रहलाद करके माता श्री हमें लोग पुकारेंगे। मेरी इस आत्मा का जन्म आपकी कोख से नहीं हुआ, इस शरीर का जन्म आपकी कोख से हुआ है माता श्री। संत भगवान अंदर की बात है। माता इस शरीर का, ये मेरा शरीर है ना, इसका जन्म आपकी कोख से हुआ। मेरे दैत्य हिरण्यकश्यप मेरे पिताश्री ये नाम दुनिया जानेगी कि दैत्य का पुत्र प्रहलाद था। मान लिया मैं, मेरे माँ बाप हो, लेकिन जानते हो जो मेरे अंदर आत्मा बैठी है जिसका मैं गुणगान करता हूँ वो जानते हो प्रभु राम की आत्मा है, प्रभु राम की आत्मा है, श्री नारायण है इसमें। माता को गुस्सा आ गया तब तक पिताश्री आ गए और मार मारते हैं। भक्त प्रहलाद मार खाते हैं और फिर भी क्या कहते हैं? ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जब देखा ये किसी की नहीं मान रहा है, मैं तुझे काट दूंगा, डरा रहे हैं, जहर पिलाया माता श्री ने। बाप ने कह दिया जहर पिलाने को, लेकिन राम के नाम को प्याला पी लिया। भक्त प्रहलाद ने कोई असर जहर ने नहीं किया। क्यों? राम के नाम में कितना भी पाप बड़ा हो, कितना भी पापी बड़ा हो, लघु नाम चा गुण नचा लघु नचा पापा का प्रायश्चित। जानते हो जो पाप कर भी लो और उसका आपने प्रायश्चित कर लिया है तो भगवान माफ कर देता है। भक्त प्रहलाद ने तो पहले पाप किया लेकिन प्रायश्चित इतना कर रहे हैं कि मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी नारायण का नाम नहीं भूल रहे हैं, फिर भी नारायण का नाम नहीं भूल रहे। इसलिए भक्त प्रहलाद क्या हुआ? एकदम से कहा जाओ मेरी बहन को बुला करके लाइए।
क्या नाम है बहन का? परीक्षित जी, बहन का नाम क्या था? नहीं मालूम? मालूम होगा किसी किसी विद्वान को यहाँ। बहन का नाम है होलिका। उसको बुलाइए। क्यों होलिका? क्यों जानते हो? वो अग्नि प्रकट कर देती है। समझाएगी समझाएगी मेरी बहन। और कोई भी बहन अपने भाई की नाक नीची नहीं देख सकती है। समझाएगी समझाएगी, कोई जानेगा भी नहीं और बैठ के चला देगी इसको। और जैसे ही इसको ज्वलन होगी ना, थोड़ी सी जलन पैदा होगी ना, थोड़ी सी आग लगेगी, अपने आप ये नाम मेरा लेने लगेगा। श्री नारायण तो बाहर में चले जाएंगे। बुलाओ मेरी बहन को। होलिका को बुला लिया। होलिका आ गई छम छम करके। होलिका देख लो और एक पूतना देख लो। इनके कटु रूप ये कैसे लग रहे हैं? देव बच्चन की हत्यारे और देव बच्चन की हत्या आएगी कथा में आएगी। कल कन्हैया का जन्म होगा, ध्यान रखना। हाँ, कर्रे बन गया ना। क्या हुआ? होलिका को आया। होलिका ने कहा भैया क्या बात है? बोले से अपने भतीजे को देख ले, ये पगला गया, सठिया गया है? हमें छोड़ के नाम किसी और का लेता है, मेरा खाता है, मेरे कपड़े पहनता है और नाम किसी और का लेता है। बोले भैया तुम भी ना बच्चों पर गुस्सा करते रहते हो। और फिर जी खड़े। हाँ देख लो तुम भी ना भैया बच्चों पर गुस्सा करते रहते हो। छोटी भूलों पर इतना बड़ा झटका बता देते हो। जानते नहीं हो कितना अच्छा मेरा पहला आधा। ऐसे करके प्रहलाद के ऐसे हाथ फेरते, ऐसे करके तुम भी ना भैया मोरेटी सी दबाए। अब तो प्रहलाद मान रहे हैं, सोच लिया और अपने राजकाज पे चले गए। राजा थे, दैत्यों के राजा चले गए। और बहन ने प्रहलाद को लिया और एकदम से खाना खिलाया, सब कुछ कराया। और बनाने के कारण में बुआ और भतीजे फिर गोद में बिठा लिया है। और कहा बेटा ये बताओ तुम किसका नाम लेते हो? बुरे नाम मत लिया जी, जो बुरे नाम लेते हो। हमारे भैया बता रहे थे नारायण ये कोई नाम है? कितना अपना पिताजी का वर्चस्व है मेरे भैया ने, मानो दुनिया भर में कब्जा कर रखा है। और उनको लोग पूजा करके भगवान है वो। एकदम से प्रहलाद हंसने लगे। बुआ तुम भी ना, तुम्हें असलियत का ज्ञान नहीं है बुआ जी। क्यों कि तुम जानती नहीं हो? असली जो भगवान है ना, वो परम पिता परमात्मा है। कौन परमात्मा? ये अभी लोग बताता हूँ। करताल तो उठाने दो जरा। ऐसी करताल उठाई और एकदम से कहने लगा बुआ अभी देखना कितना आनंद आता है। और क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नाचने लगे। बुआ ने गुस्से में पकड़ लिया, ये तो मानेगा नहीं। एकदम से गोद में बिठा लिया और एकदम से अग्नि को प्रकट किया कि इसको मैं जलाऊंगी धीरे धीरे से और ये जल जाएगा। और जलने से पहले ही हल्की सी आंच लगेगी ना, अपने आप ये बोले बोला बेटा देख ले। और कस के ऐसे पकड़ लिया प्रहलाद जी को, ऐसे पकड़ लिया। बोले बेटा मान जा, मान जा। ये बुआ जी क्या मान जाऊं? जो सत्य है वो सत्य है और जो झूठा है तो वो झूठा है। सत्य तो श्री नारायण है, उसको क्या मान जाऊं? तो मुझे झूठ की तरफ, मुझे अंधकार की ओर धकेल रही हो और मुझे प्रकाश की ओर जाने से रोक रही हो। अमृत के कुंड से निकाल करके मुझे कीचड़ के कुंड में धकेल रही हो, ये समझा रही हो ना? तो एकदम से कस के पकड़ लिया ऐसे करके। अब प्रहलाद बेचारा
छोटा सा बच्चा है और वो क्या, वो 15 फुट की लंबी। ये अवधेश सक्सेना जी, ये रामावतार सक्सेना जो हमारे मामा